नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मोदी सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच एक बार फिर से तीखी बहस छिड़ गई। दरअसल इस बार भी मुद्दा केंद्र में ईडी को लेकर ही था और जजों के सामने ऐसी नौबत आ गई कि जस्टिस को खुद इसमें दखल देकर दोनों को शांत करना पड़ा। मोदी सरकार के वकील तो इन दिनों गदगद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके ही क्रियाकलापों को इलीगल तो निश्चित बता दिया जाता है, हालांकि फैसला फिर उनके पक्ष में आ जाता है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने सेंथिल बालाजी के केस में पेश होते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि सेंथिल बालाजी दोषी भी हो सकते हैं, मैं केस जीत भी सकता हूं या हार भी सकता हूं, लेकिन ईडी की जो भूमिका है उसको लेकर हमें चिंता खाई जा रही है, क्योंकि ईडी के जरिए जितना दुरुपयोग यह सरकार कर रही है वो काफी टेंशन देने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस इसी मुद्दे को लेकर चल ही रही थी कि मोदी सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल ने तुरंत टोक दिया कपिल सिब्बल को। फिर बहस इतनी तीखी हो गई कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय को भी बीच में दखल देकर शांत करना पड़ा। पूरा मुद्दा हम बताएंगे, कोर्ट रूम में क्या हुआ, बहस क्यों आगे बढ़ती चली गई और सॉलिसिटर जनरल की रोक टोक से कपिल सिब्बल इतने भड़क गए कि उन्हें पूरा आईना दिखा दिया। इस वक्त देश में स्थिति ऐसी है कि मानो देश का भविष्य ईडी तय करने लगी है, देश में नेताओं का फ्यूचर ईडी तय करने लगी है और इस बात की चिंता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जताई है। और कोर्ट रूम में जो बहस छिड़ी है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब से 10 से अधिक राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है, उसके बाद मोदी सरकार ने ईडी को सुपर पावर दे दिया। ईडी की शक्तियां इतनी बढ़ गई कि अब देश भर में सिर्फ ईडी और ईडी ही नजर आता है। और जिस तरीके से ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया है 45 दिनों का, उसको लेकर भी विपक्ष ने अंदेशा जाहिर किया है कि क्या ईडी डायरेक्टर का एक्सटेंशन भी सिर्फ इसलिए हुआ है कि 45 दिनों में जो उनके टारगेट हैं उन पर निशाना साधा जा सके, विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए ईडी अपनी पूरी ताकत लगा दे। ऐसे आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। यहां पर अब चलते हैं कोर्ट रूम की बात करेंगे। कोर्ट रूम में हुआ क्या है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जनसत्ता ने इस मामले में जानकारी दी है। जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा है, पीएमएलए को बेजा बताकर सरकार को कोस रहे थे सिब्बल, एसजी ने टोका तो भड़क गए, जस्टिस को देना पड़ गया दखल। हम सीधे इसमें मुद्दे पर आते हैं। कपिल सिब्बल का क्या कहना था? कपिल सिब्बल का कहना था कि वो चिंतित हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवोकेट बोले कि हम कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए खड़े हैं, वो जीत भी सकते हैं और हार भी। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि देश का भविष्य अब ईडी तय करने लगी है, ये चीज अब सवालों के दायरे में है, ये उतनी सहज भी नहीं है। उनका कहना था कि सरकार ईडी के जरिए अपने विरोधियों को निपटाने में लगी है। जिस बात की आशंका विपक्ष हमेशा से जता रहा है, ईडी की भूमिका को देखकर हर कोई इस पर मुहर भी लगा देता है कि ईडी किस काम के लिए है। क्या वाकई में संजय मिश्रा का एक्सटेंशन जो है एफएटीएफ की वजह से हुआ है कि उनका रिव्यू चल रहा है? उसमें सवालों के जवाब संजय मिश्रा ही दे सकते हैं, बाकी तो नाकारे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे में दूसरा पहलू यह है कि 45 दिनों के भीतर क्या ईडी चीफ ने कोई टारगेट अपना सेट किया है सरकार के निर्देश पर कि विपक्ष के नेताओं को कैसे तोड़ना है, कैसे खामोश कर देना है, कहीं की सरकार कैसे गिरा देनी है? क्या यह मामला है? अब इन्हीं सब चिंता को जताते हुए कपिल सिब्बल ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी तो सॉलिसिटर जनरल ने इन पर चुटकी ले ली। यहां देखिए जरा क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने उनकी बात को काट कर कहा कि प्लीज इमोशनल और पॉलिटिकल होने की बजाय कानूनी नुक्तों पर बात करें। उनका कहना था कि 2002 में जब से ये एक्ट बना है तब से कभी भी 300 से ज्यादा अरेस्ट कभी भी नहीं की गई है। सरकार इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं कर रही है, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना था। अब कपिल सिब्बल ने उन्हें समझाया कि आप जो कह रहे हैं ये सरासर गलत है, सरकार इसका दुरुपयोग ही तो कर रही है, देश का भविष्य अब ईडी तय करने लगी है। कपिल सिब्बल ने इस बात की चिंता जाहिर की है। सिब्बल अब उनकी बात सुनकर भड़कते हैं,
फिर देखिए अपने स्क्रीन पर आगे क्या हुआ। सिब्बल उनकी बात सुनकर भड़क गए। उनका कहना था कि मैंने इस मसले को पॉलिटिकल नहीं बनाया है, लेकिन अगर वो बनाएंगे तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि उन सरकारों का क्या जो ईडी को आगे करके गिराई गई हैं। उनकी बात पर सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि अगर ईडी का कोई अफसर किसी को गलत तंग करता है तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है। पीएमएलए एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने तुरंत सवाल दागा, तो कितने ईडी के अफसरों को आपने जेल भेज दिया है सॉलिसिटर जनरल साहब, बताएंगे क्या? देखिए यहां पर क्या हुआ। सिब्बल उनकी बात पर फिर से भड़क गए। उनका सवाल था कि क्या किसी ईडी अफसर को आज तक सजा हुई है। उनकी बात पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई गलत अरेस्ट की गई तो सिब्बल ने फिर से तल्ख लहजे में कहा कोई गलत अरेस्ट नहीं हुई, इन्होंने पूछा। क्योंकि ईडी जिस तरीके से लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट में लिया जा रहा है, कईयों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है जो समझ से परे मालूम पड़ती है, उसी को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा क्या ईडी ने आज तक किसी को गलत अरेस्ट नहीं किया? अगर किया है तो कितने ईडी अफसर को सजा हुई है, हमें ये बताएं। तो फिर दोनों के बीच बहस और तेज होने लगी। तो यहां पर क्या हुआ कि दोनों के बीच की तकरार को देखकर जस्टिस एएस बोपन्ना को बीच में आना पड़ गया। जस्टिस ने जब देखा कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा तो उन्होंने दखल देकर कहा कि प्लीज आप लोग कानूनी लड़ाई तक खुद को सीमित रखें, ना इमोशनल हो और ना ही पॉलिटिकल। ये बातें समझाई गई जज साहब के द्वारा, लेकिन कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आईना दिखा दिया कि मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल डांट फटकार सुनकर भी मोदी सरकार के हक में फैसले ले आते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से 10 से अधिक राज्यों ने अपने यहां सीबीआई की एंट्री बैन कर डाली, उसके बाद मोदी सरकार ने ईडी को फुल्ली पावर देकर एक्टिवेट कर दिया। ईडी को लगता है जैसे कि कोई टारगेट दे दिया गया हो। आपका काम है चुन चुन कर नेताओं को निकालिए, किन्हीं पर कोई भी केस मिले पुराना नया खोलिए और उन पर केस दायर करके उन्हें जेल में डालिए या फिर शर्तें सरकार के लिए मनवाइए। कुछ इसी तरीके के तमाम घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, चाहे मामला महाराष्ट्र में चले जाएं, बिहार में चले जाएं या फिर आप तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी का मामला देखें, दिल्ली में देख लें। कोई ऐसा विपक्षी शासित राज्य नहीं है जहां पर मोदी सरकार ने ईडी को नहीं भेजा हो। तो क्या ईडी अब देश के भविष्य को तय करने वाली है? कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि कानून पर बात कीजिए। तो फिर कानून पर जब बात शुरू होने लगी तो कपिल सिब्बल ने ईडी की भूमिका को लेकर तो सवाल किए ही और पूछ भी दिया कि आप हमें बताइए कि आप जो कहते हैं कि ईडी के अफसर पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें जेल हो सकती है, तो आपने अब तक कितने अफसरों को जेल भेजा है? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसकी आलोचना हो रही है। खुद अपने ही फैसले से सुप्रीम कोर्ट पलट रहा है, जैसा कि ईडी चीफ के मामले में हुआ है। ईडी चीफ संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ही पद पर बने रहना था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था। इस सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ के एक्सटेंशन को ही अवैध करार दिया था। अब जो इलीगल था सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसी फैसले को बदलकर एक्सटेंशन और दे दिया, तो इसकी आलोचना खूब होने लगी। लेकिन इन दिनों यह खबर भी आई कि सुप्रीम कोर्ट में आजकल मोदी सरकार के कई गतिविधियों को इलीगल करार तो दे देती है, कई ऐसे मामले हैं जिस पर फटकार तो लगा देती है, लेकिन फाइनली अगर फैसला आता है तो वह सरकार के फेवर में ही चला जाता है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे प्रकरण हो या महाराष्ट्र सरकार का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ फटकार लगाई गई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं आया जिससे इंसाफ मिल सके। वहीं अगर अब देखा जाए ईडी चीफ को लेकर तो इसमें भी ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। तो फिर ईडी की भूमिका को लेकर कपिल सिब्बल की चिंताएं काफी जायज भी तो हैं और ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें तो रखते हैं, लेकिन फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पक्ष के वकील हों या जज साहब हों, सॉलिसिटर जनरल की क्लास तो लगा ही देते हैं और बाद में फैसला जो भी हो, लेकिन कोर्ट रूम का माहौल काफी गर्म हो जाता है। इस वक्त ईडी ही ईडी देश भर में चर्चा का विषय है
और ऐसे में एक और बार ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और मोदी सरकार के वकील के पसीने छूटने लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।